नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और हम पिछले काफ़ी दिनों से कहरवे ताल को सीख रहे हैं। तो इसमें आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत प्रोफेशनल तरीका है और हर कोई इस चीज़ को बताता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अनुभव से आती हैं और लिखा के ये सब बताया नहीं जाता है। ये सिर्फ आप सुन के इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की सरलता के लिए इस चीज़ को लिख कर और अच्छे से धीरे धीरे मैं आपको इसको समझा दूंगा, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कहरवा बहुत अच्छा सुनने लगेगा। क्योंकि उसमें बेस की फीलिंग ही मेन होती है। जैसा हमारा बेस उसमें भर जाएगा वैसा ही हमारा ठेका अच्छा बन जाता है और सुनने में काफ़ी आकर्षक लगता है। तो चलेंगे, ये मैंने ठेका पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, लेकिन मैं आपको इसमें एक नए तरीके से इसको बजाना बता रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए फिर से इसको लिख दिया है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग धिट नाना तिट धाना एक ही प्रकार का बेस बजाकर और ठेके को भरते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक प्रकार का बेस एक राउंड में बजाएंगे पहले राउंड में, और दूसरे प्रकार का बेस दूसरे राउंड में बजाकर 2 राउंड के इस कहरवे को बनाएंगे। यानी पहले हम जो बजाते थे वो सिर्फ हमारा धिट नाना तिट धाना, धिट नाना तिट धाना, इस प्रकार से हमारा ठेका था। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 प्रकार से कर देंगे, तो हमारा ठेका 2 डबल राउंड में एक ठेका बनेगा ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि हमारा धीट नाना तीट धाना, और दूसरे नंबर का ठेका है हमारा धीट धाना तीट धाना। तो एक बार हम इसको पहले ताली पर देखेंगे। ताली खाली के चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिएगा आप। ये क्रॉस माने सम है और ये खाली है, यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर खाली है। तो देखिए, एक बार मैं वैसे बता चुका हूँ पर आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हमें इस 8 बीट में 8 मात्राओं में हमको ये ठेका रख देना है। तो देखिए, धीट नाना तीट धाना, दूसरे नंबर के ठेके पर आएंगे धीट धाना तीट धाना। तो इस प्रकार से ये हमारा ठेका है। अगर ताली खाली में नहीं है तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बिना बैलेंस के ये चीज़ें बजती नहीं हैं। तो देखिएगा एक बार इसमें क्या क्या बदल रहा है। ये जो है आज का हमारा विषय जो है कहरवा ताल है 8 मात्रे की। इसमें बाएं का प्रकार मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना है। ये सब चीज़ें वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं पड़ेगा। और आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके कहरवे ताल में जान आ जाएगी, ये समझ लीजिए, कीमत बढ़ जाएगी उस ठेके की। तो ये देखिएगा इसमें क्या क्या है, निशान मैंने लगा रखे हैं, चिन्ह भी दिए हैं आपको, और यहाँ पर आपको बताया भी है कि किस जगह हमको किस प्रकार से बाएं यूज करना है। ये देखिएगा। तो ये है हमारा पहले नंबर के धी पर हम बेस, जो मैंने धी पर बेस बताया और मैं आगे बजाने वाली वीडियो में बता दूंगा वो कैसे बेस है। पहली मात्रा पर पहले राउंड की, और हमें चौथी मात्रा पर बायां बंद करके बजाना है, जो हम क का यूज करते हैं ना के साथ। और छठी मात्रा पर हमारा कहरवा ताल बजाते समय तर्जनी उंगली बाएं की छठी मात्रा पर लगती है। वो ठेका दूसरा भी हो सकता है, उस पर भी छठी मात्रा पर वो तर्जनी उंगली यूज होती है। और 7वीं मात्रा पर हमको बाएं को घिसकर बजाना है। ये मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम बजाकर सीखेंगे। अगला जब हम राउंड इसके साथ जोड़ के बजाएंगे, तो जैसे हम यहाँ पर बेस बजा रहे हैं, यानी पीछे बजेगा हमारा बायां, और यहाँ पर अगले धी पर अगले राउंड के पे हम उसका सिर्फ सीधे उल्टा कर देंगे, यहाँ पर घिसकर बजाएंगे। और यहाँ पर तीसरी मात्रा पर पहले ठेके में हमारा ना वर्ण है और दूसरे ठेके में हमारा धा, तो इस जगह हम धा बजा लेंगे। और धा जब हम बनाएंगे तो इसको हम लौटा कर बजाएंगे। पीछे लौट आएगी, जो हम घिसेंगे उसकी लौट हमें धा पर करनी है, ना पर बायां बंद बजाना है। अगली मात्रा ती हमारी खाली रहती है। छठी मात्रा पर हमको तर्जनी का यूज करना है, बाएं पर ट में, और 7वीं पर धा फिर घिस के बजाना है, और 8वीं पर हमारा ना है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठेका याद कर लीजिए और इन चीज़ों को आप एक नोटेशन बना के लिख लीजिए कि किस जगह कैसे बजाना है। ये आप फिर उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ठेका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ इसको हमको किस किस प्रकार से ये निकालना है। पहले आप इसकी नोटेशन बना के ज़रूर अपनी कॉपी के साथ लेके तब वीडियो देखा कीजिए नोटेशन के बाद, और उसके बाद उस तरीके को फॉलो करके समझ के और उस तरीके से आप रियाज करेंगे तो ठेका आपका जो आप आज बजाते हैं उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं ये कैसे हमारा बाएं पर तबले पर निकलेगा। तो आइए इसको बजाना सीखें हम, ये किस प्रकार से हमारा डबल पैटर्न में कहरवा ताल डबल बेस पैटर्न में बजेगा। तो पहले नंबर का जो इसका दो बार इसमें 2 राउंड ठेका बजाना है और दोनों बार अलग अलग हमको बायां बजाना है। तो पहले राउंड के ठेके को हम देखते हैं, जो कि हमारा बोल है धीट नाना तीट धाना। तो इसमें लिखा हुआ है धी, 1 नंबर पहली नंबर की मात्रा पर बेस, धी में बेस को बजाना है। किस प्रकार से बजाना है? बेस माने इस प्रकार से हमारा बेस आना चाहिए उसमें से, जिसे कि हमें किस प्रकार से आघात करना है, इस तरीके से नीचे जाएंगे और हम यहाँ पर स्ट्रोक करते हुए बाएं के हाथ को ढीला कर देंगे यहाँ से। यानी जब हम नीचे जा रहे हैं तो दबाएंगे और लगने के बाद धीरे धीरे इसको हम, तो इस प्रकार से हमारा, यानी हमको दबा के नहीं रखना है और ना ही खुला छोड़ना है। इस प्रकार से हमें बेस निकालना है बैलेंस करके हाथ से। तो इस बेस के साथ हम धी को बजाएंगे, तो देखिएगा, और धी हमें तर्जनी को स्याही के बीच पर बजाना है, साथ में यही वाला बेस। तो देखिएगा धी। दूसरी मात्रा है हमारी ट, जो कि हमारी अनामिका और मध्यमा से स्याही पर बजेगी दाहिने में। तीसरी मात्रा पर है हमारा ना, जो कि हमारा चांट पर आएगा ना। और चौथी मात्रा है हमारी ना, जिस पर हमें पॉइंट मैंने लगा रखा है, उस पॉइंट का मतलब हमको बाएं को बंद करना है और क को साथ में यूज करना है। तो चौथे नंबर का जो है ना, वो हमारा ना, इस प्रकार से, जिस पर पॉइंट है ना पर। तो बोल बना हमारा 1 2 3 4 बीट पर धीट ना ना। अब हम चलते हैं 5 नंबर की बीट पर, उस जगह है हमारा ती। तो ती को हमको इस प्रकार से बजाना है अकेला, जैसा हमारा धिट बज रहा था उसी का उल्टा है ये ती। और ट पे हमको 6वीं मात्रा पर, जो मैंने निशान लगा रखा है ट के ऊपर, वहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है बायां तर्जनी, यानी हमें इस उंगली का तर्जनी का यूज करना है ट के साथ, ट, इस प्रकार से। तो बोल बना हमारा 5 और 6 बीट पर ती ट। नंबर 7वें नंबर की बीट पर है हमारा धा, जिस धा के नीचे लिखा हुआ है घिसना है बाएं पर। तो इस धा को हम घिस कर बजाएंगे, तो कैसे हो जाएगा हमारा धा। घिसने के लिए हमें बिल्कुल स्याही के ऊपर तक आ जाना है, यहाँ तक, ताकि चढ़ा हुआ स्वर हमको सुनाई दे धा का। तो देखिएगा, ये हम जब इस पर घिस देंगे बाएं को, तो हमारा धा कैसा निकलेगा ये। और 8वीं मात्रा पर है हमारा ना, जो कि हमें सिंगल हैंड से दाहिने पर बजाना है ना। तो एक बार इस ठेके को हम देख लेते हैं, ये हमारा कैसा बना। पहले नंबर का ठेका, फर्स्ट ठेका जो है धीट ना ना तीट धा ना, धीट ना ना तीट धा ना। ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है दोनों ठेकों का, इसलिए मैं इसमें ही बता दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के ठेके की तरफ, जिसके बोल हैं धीट धाना। यहाँ पर तीसरी मात्रा पर ना की जगह हम धा लगा रहे हैं और तीट धाना। तो ये हमारा बेस कैसे बज रहा है कि पहले नंबर का जो हमें धी है, पिछले वाले ठेके में हम क्या कर रहे थे, पिछले राउंड में धी को हम बेस पर बजा रहे थे, लेकिन अब ये जो राउंड हम बजाएंगे, इस पर हमको धी को घिस कर बजाना है। तो हमारा बोल जा रहा है ये धी, इस प्रकार से। दाहिने पर वैसे ही बजेगा जैसे ऊपर बज रहा था, लेकिन बाएं पर ये चेंज हो गया। तो इस पर पहली मात्रा जो है धी, दूसरे नंबर के ठेके की, इस प्रकार से हमें घिसना है। और ट को हम सिंगल बजाएंगे दाहिने पर मध्यमा और तर्जनी से। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड बीट बन रही है धीट, दूसरे नंबर ठेके की, सेकंड नंबर ठेके की। तो ये कैसे बन रही है धीट। अब तीसरी मात्रा है इस पर धा, नीचे देखिएगा उसमें लौट लिखा हुआ है। तो हमको ये धा कैसे बजाना है, पीछे लौटते हुए हमें धा लाना है, धा, इस प्रकार से हमें पीछे धा लेना है। और अगली मात्रा है हमारी चौथी मात्रा पर ना, जिस पर पॉइंट लगा हुआ है, उसको हमको बंद करना है क के साथ। तो देखिए ये कैसे बना, सेकंड नंबर का ठेका धीट धाना, इसको हमें बजाना है धीट धाना, धीट धाना, इस प्रकार से धीट धाना। अब चलते हैं 5वीं मात्रा पर, सेकंड नंबर के ठेके के 5वीं मात्रा पर, जो कि वर्ण है हमारा ती, जिसको हमें दाहिने पर सिंगल हाथ से बजाना है ती, तर्जनी उंगली से। छठा वर्ण है हमारा ट। तो इसमें हम पिछले ही ठेके की तरह ट के साथ निशान लगा हुआ है, जिसे हम बाएं की तर्जनी को यूज करेंगे। तो ट, इस प्रकार से वो ट हमारा आया। अब हम 7वें नंबर की मात्रा पर आ चुके हैं, दूसरे नंबर सेकंड ठेके में 7 नंबर की बीट पर धा है। इस वर्ण को भी हमको घिस कर ही बजाना है, धा। और ना हमारा 8वें नंबर पर है, जिसको हम सिंगल हाथ से ना निकालेंगे तबले पर। तो देखिए अब हमारा सेकंड नंबर का बेस कैसा बज रहा है इसमें, देखिएगा।
तो ये हमारा बज रहा है धीट धाना तीट धाना, धीट धाना तीट, धीट धाना तीट धाना। अब मैं आपको दोनों ठेकों को एक के बाद एक बजा के सुना रहा हूँ। अब ये ठेके हमारे दोनों प्लस होके बजेंगे, यानी 2 राउंड में 1 राउंड बनाना है हमको कहरवे का। तो देखिएगा, पहले नंबर का बेस जहाँ से ऐसे शुरू था और अगले आपको इसको धी को सुन के पता चलेगा। जब भी धी वर्ण आएगा तो एक बार मैं बेस इस प्रकार का प्रयोग करूँगा, अगली बार गेस करो उसमें। तो धीट नाना तीट धाना, धीट धाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धीट धाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धीट धाना तीट धाना। इसको दुगुन में सुना रहा हूँ। तो ये दुगुन में हमारा किस प्रकार से बज रहा है, 1 2 3 4 धीट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट। इस प्रकार से ये बजेगा बायां। अब मैं आपको और भी स्पीड में सुनाऊंगा इसको। तो देखिएगा, ये एक पैटर्न है बजाने का और कई जगह ये बजा हुआ है। आप लोग सुनेंगे, धीरे धीरे इसको सेट कर लीजिए तो आपको सुनने के बाद ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बज रहा है। 1 2 3 4। इस प्रकार से ये हमारा ठेका अगर हम ऐसे बजाएंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और सुनने में भी बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक ही ठेके को कई प्रकार से बजाने का बता दूंगा और उस प्रकार से आप कई सारे ठेकों को वैसे बजा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक प्रकार बताया कि हम कैसे कॉम्बिनेशन में ठेकों को बजाएं। आगे मैं दादरे को भी बताऊँगा इस प्रकार से, और भी काफ़ी कहरवे के ठेके हैं। तो हमें मेन भी बात ये समझनी है कि सिर्फ धिटनाना बजाने से नहीं होगा। जब तक हम उसमें बेस अच्छा फिल नहीं कर पाएंगे तब तक वो ठेका हमारा फीलिंग नहीं देगा। इसलिए हमको बेस को समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको इसकी नोटेशन बनानी है और बहुत धैर्यता से धीरे धीरे इसको सेट करके तब बजाना है। तो इस प्रकार की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी और आप लोग अच्छे से रियाज बनाएं और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें ताकि जिनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सकें। धन्यवाद।